सर बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, इस वतन अजीज के गरीब, बेरोजगार और भूखे लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदल कर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मबनी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटेरियल लागत और इंतजामी अखराजात मरकजी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निजाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर, जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से देखान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, इसका जवाब जरूर देगा।